तो अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आज जो आप लोगों ने दूध पिया, जो दही खाया, जो सब्जी खाई, जो पानी पिया, क्या वो सब कुछ शुद्ध था? क्या आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि उसमें कोई मिलावट नहीं थी? शायद नहीं कह सकते। और यहाँ से हमारी यहाँ ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो शुरू होता है, क्योंकि आज के समय में मिलावट जो है कोई छोटी मोटी रेयर चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर घर में, हर थाली में मौजूद है और हर दिन मौजूद है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम रोज़ जो कुछ खा रहे हैं वो सिर्फ खाना नहीं है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर को खा रहा है। वो एक धीमे जहर की तरह काम कर रहा है और हम उसे नॉर्मल समझकर कंज्यूम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि एक सच्चाई और कुछ एक्सपोज आपको करके दिखाऊंगा। और आज की डेट में जो जहाँ जहाँ छापे पड़ रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है किस तरीके से इन चीज़ों से लड़ रही है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आजकल हर चीज़ में मिलावट है। दूध में मिलावट, घी में मिलावट, मसाले, मिठाइयाँ, तेल, कोई चीज़ बची नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि ये शुद्ध है। और ये हर लेवल पर हो रहा है। सबसे शॉकिंग बात ये है कि मेरे पास इंस्टाग्राम वगैरह से रियल फुटेज है जो ये पूरा ओपनली दिखा रहे हैं कि आज के माहौल में कितना डर बन गया है। बिना किसी हेजिटेशन के लोग उसे खरीद रहे हैं, खा भी रहे हैं और अननोइंगली अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये फुटेज जो आप देख रहे हैं ये आपको दिखाएगी कि आप, और ये देखकर आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं। सोचिए, जो दूध आप लोग रोज़ सुबह पीते हैं, आपके बच्चे पीते हैं, अगर वो पता चले कि वो एक सिंथेटिक मिल्क है, केमिकल, डिटर्जेंट, इन उल्टी सीधी चीज़ों से बनाया गया और देखने में एकदम असली लगता है, टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम होता है, और लेकिन हमारी बॉडी को अंदर जाके धीरे धीरे डैमेज करता है। और आप लोग जानते हैं आज की डेट में कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारी एक आम हो गई हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं घी और तेल की। तो हमारे खाने की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है। आपने सुना होगा देसी घी हेल्दी होता है, लेकिन क्या वो घी आप जो खरीद रहे हो हकीकत में देसी है, या फिर वही पाम ऑयल, केमिकल्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर से बना हुआ कोई फेक प्रोडक्ट्स है ना? कई रिपोर्ट में सामने आया है कि सस्ता ऑयल और केमिकल मिलाकर फेक घी तक तैयार किया जा रहा है। और ये लोग बिल्कुल नहीं सोचते यार कि साला सामने वाले की हम एक तरीके से जान से खेल रहे हैं, उसकी बद्दुआएं लगेगी। कोई उनको मतलब नहीं, उनको सिर्फ पैसा कमाना है। और कस्टमर को कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि स्मेल, कलर सब कुछ आर्टिफिशियली मैच कर दिया जाता है। ठीक है, आप सोचिए मसालों के बारे में, हल्दी, मिर्च, धनिया जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, अब इनमें भी मिलावट होने लगी है। और कई जगहों पे तो मसालों में ब्रेक पाउडर, सिंथेटिक कलर, सॉडस्ट तक मिला देते हैं ताकि इनका जो भारीपन है, डेंसिटी बढ़ा दिया जाए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। अब आप एक बात सोचिए, लाल मिर्च इतनी ब्राइट रेड कभी दिखती है? आप खुद सोचिए, है ना, कि असली जो दान लंबी सी अगर आप एक मिर्ची की स्टिक से लेंगे तो आप देखेंगे कि वो इतनी लाल नहीं होती, और पाउडर कितना लाल कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे शॉकिंग चीज़ है कि पानी तक में मिलावट आ गया है, क्योंकि वो बेसिक एलिमेंट है। अगर उसको भी मिलावट कर दे तो यार क्या रह जाएगा? अनट्रीटेड वाटर को फिल्टर करके नकली रैपर, बिस्लरी की जगह आपने कई बार ब्रिस्ली, ऐसे ऐसे नाम लगाकर लोग किस तरीके से वो कर रहे होते हैं, कैनले की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अनट्रीटेड वाटर को घर पे नॉर्मल को बस उस पर सील लगाई, बेच दी, और लोग अब उसे सेफ समझकर पी जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड हैं, विदेशों में भी चलते हैं, तो लोग उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा कंटेमिनेटेड हो सकता है, इसमें बैक्टीरिया, केमिकल इम्प्योरिटी सब हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? इसका सिंपल आंसर है पैसा। जितना सस्ता बनाओ उतना ज़्यादा बेचो, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। अब आप एक चीज़ सोचिए, मैं आपसे पनीर की बात करता हूँ। 1 किलो पनीर बनाने में मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप गूगल पे सर्च कीजिए 1 किलो पनीर बनाने में कितना दूध लगता है, और आप दूध की क्वांटिटी के हिसाब से उसका प्राइस निकाल लीजिए कि इतने रुपए का। मान लीजिए 100 रुपये के दूध से, 100 रुपये के दूध से अगर 100 ग्राम पनीर बन रहा है तो 50 रुपये पाव में भी पनीर आज की डेट में बाज़ारों में मिल जाता है आराम से। तो वो कैसे आ रहा होगा, है ना? ये चीज़ ऐसे सोचा कीजिए कि क्योंकि पनीर को फेक तरीके से भी तैयार किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया मसालों में मिलावट होती है, और उसी तरह अब तो मिठाइयाँ, ठीक है, मिठाइयाँ जो बाज़ार में आती है, नकली मावा पकड़ा गया, ये आप कितनी वीडियोस देखते हैं, अभी जो आप देख भी रहे हैं साथ के साथ। तो हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये आप लोगों को सिर्फ एक मनोरंजन तौर पर नहीं, ये आपको हम अवेयर कराना चाहते हैं। हमारा पर्पस है अवेयरनेस का, क्योंकि अगर आप अवेयर हो जाएंगे तो आप खुद को बचा पाएंगे, आप एक स्मार्टर चॉइस से खरीद सकेंगे, बेटर प्रोडक्ट कैसे लेना है, इन सब चीज़ों में आपको सेफ रखना पड़ेगा और अपनी फैमिली को भी सेफ रखना पड़ेगा। देखिए, कुछ सिंपल चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि खरीदने से पहले एक ट्रस्टेड सोर्स होता है कि ये माल आ कहाँ से रहा है, थोड़ा सा वो देखिए। पैकेजिंग आपने खरीदा, उसकी पैकेजिंग देखिए, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना वो जल्दी से उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं होती।
ठीक है, जैसे बिसलेरी का ब्रिस्ली है ना, और थोड़ा उसका स्मेल चेक कीजिए, कभी आपने जैसे ओरिजिनल खाया हो उसकी स्मेल को याद रखिए, और जब आप बाद में दोबारा उसी चीज़ को खरीदते हैं और कोई चीज़ अगर पानी में मिलाने वाली है तो पानी में उसकी मिक्सिबिलिटी चेक कीजिए कि वो उस तरीके से मिक्स हो रहा है जो ओरिजिनल वाला था। तो यहाँ से आप लोगों का गोल होना चाहिए अवेयर होने का, और अपने घर वालों को भी अवेयर करवाओ, क्योंकि अब आज की डेट में बीमारियां जो है इतनी बढ़ती जा रही है, उनका इलाज एक तरीके से लगा लीजिए कि बंदा एकदम टॉप पोर्शन से बॉटम में आने में देर नहीं लगता। एक हॉस्पिटलाइजेशन इंडिया में आप मान के चलिए कि एवरेज मिडिल क्लास बंदे को लोन के उसमें दबा सकता है। तो अगर आपको लगता है वीडियो इंपॉर्टेंट है तो इसको शेयर करें ताकि और लोग भी सच्चाई जाने, और मैंने जो बताई है चीज़ें इसका ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि शुरुआत हमसे ही होगी। गवर्नमेंट अपने स्केल पे इन पे धारा पर पकड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्राइम करेगा, कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा, लेकिन उस बीच में जितना वो बेच चुका है, जो लोग उसको कंज्यूम कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अवेयर आप खुद हो जाएं कि अगर आप मार्केट में खरीदने भी जाएँ तो आप खुद सतर्क होकर खरीदें, खास करके वो चीज़ें जो डेली बेसिस में की जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और आने वाले दिनों में इसी तरह के बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहे आप कमेंट में रखें। बाय।